हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करना। आप सभी को पता होगा गति के तीन समीकरण होते हैं। नंबर एक होता है v बराबर u प्लस at और गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और बच्चों गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस कितना होता है 2as। तो बच्चों ग्राफीय विधि से इन समीकरणों की स्थापना करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक प्यारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी कार लेकर आया हूं और इस कार के द्वारा एक अपन ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से इन तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति कर देंगे। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो देखो बच्चों, ये जो कार है अभी यहां पर है, समझ लो समय t बराबर 0 है। यहां पर लिख देना समय t बराबर 0। अभी कोई समय बीता नहीं है, समय t बराबर 0 पर ये कार यहां है और कार का एक्सीलेटर ड्राइवर ले रहा है ड्रुम ड्रुम ड्रुम। और इस समय पर इसका जो प्रारंभिक वेग है कार का प्रारंभिक वेग, ठीक, कार का प्रारंभिक वेग ये कितना है, u है। वेग को तुम्हें जीरो नहीं करना, कार के प्रारंभिक वेग को जीरो नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने यहां भलाई समय क्या ले रहे टी बराबर 0, लेकिन उस पर जो वेग है वो तुम्हें क्या लेना है, u लेना है, क्योंकि यहां पर u है। ठीक है, अब देखो कार ने समय लिया, अब ये कार है, कार ने समय लिया और कार यहां से चल के आगे पहुंच गई, कार यहां से चल के यहां पहुंच गई। तो इस समय पर समय t, इसको बोलना समय t पर कार का अंतिम वेग, इसको तुम्हें बोलना है v। ठीक है, समय t पर, जब समय बीता, समय t पर कार का अंतिम वेग है v और समय t बराबर 0 पर कार का प्रारंभिक वेग है u। इन दोनों स्थितियों को अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्राफ पर समझाइए तो क्या आप समझा सकते हो? चलो, तो इसके लिए अपन एक ग्राफ खींचे। तो इसके लिए अपन क्या करें, एक ग्राफ खींचे। देखो ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ ऐसे खींचना है। देखो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं बच्चों वाई अक्ष। क्लियर है? एक्स अक्ष पर तुम्हें लेना है समय, एक्स अक्ष पर लेना है समय, इस अक्ष पर समय चलेगा। और वाई अक्ष पर लेना है तुम्हें वेग, वाई अक्ष पर लेना है वेग। अब देखो समय t बराबर 0, समय t बराबर 0 पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u है। तो यहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना बता दें अपन ने, u बता दिया। क्लियर? समय t बराबर 0 पर वेग कितना है, u है। और जब समय t हुआ, यहां पर समय t बढ़ा, मतलब जब समय आगे बढ़ा t, तो उस समय पर जो कार का अंतिम वेग है वो हो गया v। मतलब कार का वेग u से बढ़कर कितना हो गया v। अब देखो समय t बराबर 0 पर वेग क्या था, u था, ये तो इसी लाइन पर रहेगा। लेकिन अगर v को और टाइम को मिलाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, और इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा इससे ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, ग्राफ कैसे खींचते थे, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला दो। यहां पर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें, ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दो। अब ये जो आड़ी वाली लाइन दिख रही है, ये लाइन जो आड़ी वाली लाइन है ये समय को बता रही है और ये जो खड़ी लाइन है ये वेग को बता रही है। ठीक है, वाई अक्ष पर क्या लिया अपन ने, वेग, और एक्स अक्ष पर क्या लिया अपन ने, समय। अब इनको कुछ अपन नाम दे दें। देखो ये है O, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, A B C, और यहां पे हो जाएगा D, ये हो जाएगा E। ठीक है, क्लियर है बोलो?
ओके, अब इसको अपन कुछ लिख लें अपन, चाहो तो आप हेडिंग लगा लेना, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करना। चलो यहां पर लिख देना गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करना। तो इसके लिए लिखना माना ओ से ए तक, माना ओ ए बराबर यू, और यहां पर ओ ए किसके बराबर, देखो ओ ए के ठीक सामने क्या है, डी बी भी है, तो ओ ए बराबर बी डी बराबर यू। ये क्या है, कार का प्रारंभिक वेग। अब आगे देखो जरा, ओ ई बराबर डीसी बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम वेग, वो है भी। और तुम अगर चाहो तो डीसी को और क्या लिख सकते हो, देखो डीबी प्लस बीसी, क्या लिख सकते हो, डीबी प्लस लिख सकते हो बीसी। अब यहां पर देखो डीसी किसके बराबर है, वेग के बराबर है, डीसी वेग के बराबर है तो भी, और जो डीबी डी से बी तक वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर है, तो ये आ जाएगा यहां पे यू, प्लस बीसी का भी अपने पास कोई मान है नहीं, तो यहां पे अपन बीसी लिखकर इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों वेग समय ग्राफ की ढाल, अब बच्चों इसके पहले मैंने वेग समय ग्राफ खींच के बताया था, वीटी ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों इसे वीडियो के पहले मैंने वेग समय ग्राफ यानी वीटी ग्राफ खींचकर बताया था, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने उसमें बताया है कि ये जो कोण बनता है यहाँ पे थीटा को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, और ये जो ढाल है वो त्वरण के बराबर होती है। यहां पर देखो ये थीटा बन रहा है, और थीटा के ठीक सामने क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, तो आप देखिए ये जो थीटा है, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहां पर लिखना त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे होगा आधार। तो यहां पर तुम लंब देख रहे हो, लंब कितना है, BC, और आधार कितना है, AB, तो बटे लिख देना इसमें AB। अब ये जो BC है, बटे में कितना है, AB, और मैंने क्या बोला, ये आड़ी जो लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये आड़ी लाइन समय को प्रदर्शित कर रही है। समय मतलब क्या, T, यहां से यहां तक T टाइम ही तो है, तो BC बटे T बराबर कितना है, tan थीटा। अब ये जो tan थीटा है, ठीक है, यहां पर लिख देना वेग समय ग्राफ की ढाल मतलब tan थीटा, त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। जब हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं, वेग और समय ग्राफ खींचते हैं, तो ये जो ढाल है मतलब tan थीटा है, वो वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। अब त्वरण को अपन किससे दर्शाते हैं, a से, तो ये जो tan थीटा है ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, a बराबर BC बटे आ जाएगा T। अब इसको तुम जब BC के बराबर कर दोगे तो आ जाएगा AT, T को इधर लेके आ जाओ, तो BC का मान कितना मिल गया,
BC का मान कितना मिल गया 80। अब याद रखना यहां अलग से लिख दे रहा हूं, BC बराबर 80, ये तीनों समीकरणों में काम में आएगा। BC बराबर 80। अब BC अपन को कहां दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 में, तो यहां पर लिखना समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर U प्लस BC का मान, BC का मान है 80। तो बच्चों ये गति का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण है, जिसको अपन ने वेग समय ग्राफ की सहायता से सिद्ध कर दिया। आओ बच्चों अब गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बच्चों गति का दूसरा समीकरण है और इसको अपन को ग्राफ की सहायता से सिद्ध करना है। तो बच्चों वेग समय ग्राफ में मैंने आपको एक बात और बताई थी, वेग समय ग्राफ मतलब AC, वेग समय ग्राफ मतलब AC और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब ये वाला। वेग समय ग्राफ माने ये AC और ये समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, ये वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तो यहां पर देखो ये AC जो दिख रहा है ये वेग समय ग्राफ है और यहां पर OD क्या है, समय अक्ष के बीच में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तो तुम्हें यहां पर एक दिख रहा होगा त्रिभुज और एक दिख रहा होगा तुम्हें आयत। तो यहां पर लिखना वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। अब विस्थापन को दर्शाते हैं अपन S से। अब S बराबर देखो, एक तो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस एक तुम्हें दिख रहा है आयत OABD का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा करके होता है ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित होता है चौड़ाई। अब अपन मान रखना स्टार्ट करें। देखो 1/2 त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC दिखा। अब इसका अगर मैं तुमसे आधार पूछूं तो क्या मिलेगा, AB, तो यहां पर लिख देना गुणा करके AB, गुणा अगर मैं तुमसे इसकी ऊंचाई पूछूं तो क्या लिखोगे BC, तो यहां पर लिख देना BC, प्लस अगर आयत की लंबाई पूछे तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी OD, और चौड़ाई अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगी DB। अब इसका मान रखना स्टार्ट करना, तो 1/2 गुणा AB क्या है, मैंने कहा था आड़ी वाली लाइन क्या है, टाइम है, तो AB कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, प्लस BC। अब BC का मान तो यहां पहले से अपन ने मार्क करके रखा है, BC का मान कितना है 80, तो यहां पे कितना आ जाएगा BC मतलब AB का मान रखा T और गुणा करके आ जाएगा कितना 80, क्लियर। प्लस OD का मान कितना है, OD का मान T, तो यहां पे आ जाएगा T, प्लस DB का मान कितना है, U है, तो यहां पे आ जाएगा इंटू करके आएगा कितना U। तो ये हो जाएगा 1/2 A और यहां पे आ जाएगा T स्क्वायर, प्लस यहां पर कितना हो गया UT,
किसके इक्वल, एस के इक्वल। तो इसको अपन लिख सकते हैं एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बच्चों ये गति का द्वितीय समीकरण है। अब बच्चों अब गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करें। गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। अब 2 मिनट पहले अपन ने देखा कि वेग समय ग्राफ मतलब ये और समय अक्ष मतलब ये के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तो विस्थापन को अपन ऐसे से दर्शाते हैं और s बराबर कितना हो जाएगा। देखो अब यहां पर तुम्हें एक समलंब चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा होगा, तो यहां पर लिख देना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और यहां ब्रैकेट में 2 समांतर भुजाओं का योग, 2 समांतर भुजाओं का योग और प्लस होता है बीच की लंबवत दूरी, है ना, ये वाली दूरी, तथा लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/2 और समांतर, यहां पर समलंब चतुर्भुज कौन सा दिख रहा है, OACD देखा, OACD देखा, यह है समलंब चतुर्भुज। तो इसके आमने सामने की 2 समांतर भुजाएं कौन सी होंगी, एक होगा OA और एक होगा DC, D से C, O से A, D से C, O से A। तो यहां पर लिख देना, क्या लिख देना, OA कितना आ जाएगा, OA प्लस DC, ठीक, प्लस अब इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, OD। तो यहां पर लिख देना प्लस OD। तो बराबर करके लिखना 1/2। अब OA का मान देखो कितना है U, प्लस DC का मान, प्लस D से C का मान कितना है V, तो U प्लस V आ जाएगा, या फिर V प्लस U लिख दो, एक ही बात है, V प्लस U बोल दो इसको। और प्लस कितना आ गया OD। सो O से D तक कितना है टाइम है, तो यहां पे आ जाएगा टाइम T आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल चल रहा है, S के इक्वल चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर लिखना गति के प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। u को तुम पक्षांतर करो तो ये आ जाएगा v माइनस u बराबर AT। अब a का पक्षांतर करो तो ये आ जाएगा v माइनस u अपॉन a बराबर t। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं, यहां तक कैच कर पा रहा है कि नहीं मोबाइल, बढ़िया। अब ये t का मान अपन कहां रख दें, t की जगह, तो थोड़ी सी जगह बना लें, चलो t का मान रख दें, t की जगह। तो s बराबर ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट v प्लस u और यहां पर प्लस कितना t का मान, तो t का मान कितना है v माइनस u और अपॉन कितना आ जाएगा a आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहां पर देखो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, बराबर कितना होता है a स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा s बराबर a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस आ जाएगा u स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2a। अब 2a का 3 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस आ जाएगा u स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब क्या करना, v स्क्वायर बराबर करोगे तो u स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2as। तो बच्चों ये गति का तृतीय समीकरण है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।